Hello बच्चों, let's see the question. The question says, choose the event of cell cycle which shows the importance of synapses and the formation of chiasmata. तो हमें सेल साइकिल के उस इवेंट को चूज करना है जिसमें इन चारों में से उस चीज को सिलेक्ट करना है जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ सिनेप्सिस एंड फॉर्मेशन ऑफ chiasmata को डिपिक्ट करते हैं. तो की कंसेप्ट क्या है? की कंसेप्ट, वी शुड नो द formation of chiasmata and synapses. तो सबसे पहले अगर हम देखें सिनेप्सिस, तो सिनेप्सिस क्या होता है? सिनेप्सिस होता है पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस को क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं. अभी सिनेप्सिस को में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास क्या आता है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. अब जब हमारे पास ये सिनेप्सिस हुई, हमारे पास रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगी एंड उसके बाद होगा क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किन किन के बीच में होता है? बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ दीज होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होती है, मैं बताती हूँ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होती है, आपको क्लियर हो जाएगा. मान लीजिए ये सेंट्रोमियर है, ये वन क्रोमैटिड, सेकेंड क्रोमैटिड एंड ए कंप्लीट वन क्रोमोसोम है. अनदर सेंट्रोमियर, वन क्रोमैटिड, अनदर क्रोमैटिड एंड दिस इज वन क्रोमोसोम. तो इन दो क्रोमोसोम्स को मिलाकर हम लोग बोलते हैं बाइवेलेंट. क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट. अब ये वाली आर्म जो है, जस्ट अ सेकेंड, ये वाली जो आर्म है एंड ये वाली जो आर्म है, ये दोनों देखो अलग अलग सेंट्रोमियर से जुड़ी हैं, अलग अलग क्रोमोसोम की हैं, है ना, लेकिन ये दोनों होमोलोगस हैं. और क्योंकि ये दोनों अलग सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई हैं तो ये वाली आर्म एंड ये वाली आर्म क्या हो जाएंगी? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. क्या हो जाएंगी? इनको क्या बोलते हैं हम? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. अब क्योंकि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? जेनेटिक वेरिएबिलिटी, वेरिएशंस आएंगे, है ना. वेरिएशन का स्कोप है, मतलब मियोसिस के टाइम पर क्रोमोसोमल सेक्शन यहाँ एक्सचेंज होंगे. ये जस्ट अ सेकेंड, मैं न्यू पेज पर आप लोगों को शो करती हूँ. ओके, लुक एट दिस. ये क्रॉसिंग ओवर के बाद का डायग्राम मैं बताऊंगी अब आप लोगों को. क्रॉसिंग ओवर जब हो गई उसके बाद क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर खत्म होने के बाद पता है क्या होता है? ये सेगमेंट आया इसके पास इस वाले क्रोमोसोम से. मान लीजिए पूरा ही ब्लैक है, पूरा इसको हम ब्लैक दिखा देते हैं, पूरा ब्लैक एक्सेप्ट ये वाला पार्ट. अब आप देख रहे हैं कैसे इनके एक्सचेंज हुई है क्रोमोसोम्स के पार्ट. ये ब्लैक पार्ट इसके पास आया इस वाले क्रोमोसोम से एंड ये पिंक पार्ट इसके पास आया ये वाले क्रोमोसोम से. तो यहाँ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स एक्सचेंज हुए, रेसिप्रोकल एक्सचेंज हुआ है. क्रोमोसोमल सेगमेंट्स एक्सचेंज, यहाँ पर क्रोमोसोमल सेगमेंट्स एक्सचेंज हुए हैं. तो अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. एन इंक्रीज इन वेरिएशन ऑफ प्रोजेनी अकर्स, ये देखिए जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, करेक्ट. रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेक्शन अकर्स, ये रहा, क्रोमोसोम सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं. द डीएनए ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स मिक्स, एब्सोल्युटली. जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, मतलब इसका ये वाला जो ब्लैक डीएनए अभी पिंक डीएनए के साथ मिक्स हो गया, है ना. तो correct answer will be option D, which is all of the above. I hope you all understood the question. Best of luck.